इसी खिलाफ खासतौर से जो एसआईआर को क्या आप समझते हैं कि ये एनपीआर या जो नेशनल रजिस्टर और एनआरसी है से किया जा रहा है? देखिए, एसआईआर को लेकर के हम शुरू से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश में अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। एसआईआर भारत में पहले भी हुए हैं, 2003 का भी एसआईआर हुआ है। अगर ये सामान्य तरीके से एसआईआर होता है तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर को अगर आप एज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन 1987 से पहले का था, बाद का, तो इसकी क्या जरूरत है? अगर आप नागरिकता तय कर रहे हैं तो आप एज को क्यों तय कर रहे हैं? ये सवालात हैं। बिहार में आपने कहा घुसपैठिए हैं, इसलिए हम एसआईआर कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को देश को बताना चाहिए कि बिहार में कितने परसेंट घुसपैठिए मिले। ये इस सवाल का आंसर करना चाहिए। तो एसआईआर की कॉमन प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं है। ये भी एक कंफ्यूजन है कि हम एसआईआर के तरीके कार पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमें आपका आपका तरीका समझ में नहीं आ रहा है। हम तो जागरूकता फैला रहे हैं, ये सम्मेलन ही जागरूकता फैलाने के लिए बुलाया गया। आपके लिए भी यही करा है। सरकार की जितने भी अमेंडमेंट आ रहे हैं या बिल लेके आ रहे हैं, उनकी नीयत पर क्या शक करने या इस तरीके देखिए, नियत पर मैं कोई शक करने वाला नहीं हूँ। भारत एक डेमोक्रेटिक राज्य है दुनिया के अंदर, यहाँ संविधान सुप्रीम है। अब मैं किसी पर ब्लेम करूं कि आप गलत कर रहे हो, तो ये कोई वैदिक ऑप्शन नहीं है। भारत के संविधान को आप कहाँ इग्नोर कर रहे हो? अगर आप मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, आप 25 को इग्नोर कर रहे हो, आप 30 को इग्नोर कर रहे हो, आप वक्फ में 26 को इग्नोर कर रहे हो, तो आप जहां जहां भाई वोट देना लीगल राइट है ना, तो आप क्या लीगल राइट से लोगों को वंचित रख दोगे? ये आपको अधिकार किसने दिया है? भारत का संविधान जो है वो सुप्रीम है। कोई भी पार्लियामेंट एक्ट अगर लाती है और संविधान की नींव के खिलाफ है, तो उसको भारत कैसे कबूल कर सकता है? मुसलमान में यकजहती के बारे में खास पैगाम कि किस तरीके से तमाम प्लेटफॉर्म अपनी अपनी नमाजें अपनी अपनी जानमाज नहीं, नमाजें जाना कैसे कैसे देखिए, मुसलमान 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 एक मत है, एक सफ है, और देश की उन्नति के लिए और समाज की तरक्की के लिए इस देश में आजादी के वक्त भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में, सुरक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। भारत को आईआईटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद भी मुसलमान थे, और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक अखंड भारत की परिकल्पना करने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी मुसलमान थे।